हम लोग तरह तरह की रचना लिखते हैं, दोहा, मुक्तक, गीत, गजल, सब कुछ, लेकिन एक विधा कहलाती है गद्य काव्य। ऐसा गद्य काव्य कोई लिखे जिसको पढ़ने के बाद अंतर्मन बिल्कुल झकझोर देने वाली स्थिति में आ जाए, या बिल्कुल जैसे होता है कलेजा चीर दे, तो ऐसी एक गद्य काव्य की रचना करने वाली हमारे मध्य में उपस्थित हैं पायल स्वामी जी। आपकी रचना जो कृति आई है एक साथ सबके हिस्से से, वो बिल्कुल निस्संदेह ऐसी मुझे पढ़ने में लगी, बिल्कुल हिला करके रख दे। कभी कभी कुछ पंक्तियां पढ़ करके रोंगटे खड़े हो जाएं, तो मैं पायल जी का आह्वान करता हूँ अपनी अभिव्यक्ति दें। लेकिन जरूरी नहीं है आप गद्य काव्य पढ़ें। हाँ, आप कुछ भी पढ़ें। ये तो मैंने आपके परिचय के स्वरूप जो मुझे मतलब ऐसा मन में लगा, मैंने कहा आज अपने भाव को व्यक्त करूं कि आपकी रचना वाकई बहुत जबरदस्त, कितना मतलब एक पढ़ने के बाद बिल्कुल अद्भुत शब्द संयोजन है वो। मैंने मन के हम रखे हैं। जी धन्यवाद। माँ वाणी जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सम्मानित मंच को प्रणाम करती हूँ। राजीव जी बोल रहे थे तो मैं इधर उधर देख रही थी, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे ही बारे में बोल रहे हो। मैं भूमिका बना रहा था कि आपको कैसे बुलाऊं, मैं आपका एक सूक्ष्म परिचय के साथ में बुलाना चाहता था, तो इसलिए मैंने ऐसा किया। नहीं, अनेक विधाओं में लिखती है। जैसे कि राममय माहौल चल रहा है, तो हम दूसरे कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में तो हम रचनाएं नहीं ले पाए। एक छोटा सा एक है संदेश और एक गंगा पर एक रचना हम सुना रहे हैं। राम दवा है रोग नहीं है सुन लेना, राम दवा है रोग नहीं है सुन लेना, राम त्याग है भोग नहीं है सुन लेना। क्या बात, बहुत बढ़िया। राम दवा है रोग नहीं है सुन लेना, राम त्याग है भोग नहीं है सुन लेना, राम दया है क्रोध नहीं है जगवालो, राम दया है क्रोध नहीं है जगवालो, राम सत्य है शोध नहीं है जगवालो, राम सत्य है शोध नहीं है जगवालो। जब श्री राम जी को वनवास हुआ था तो वो सबसे पहले गंगा नदी के तट पर गए थे जब पार करने के लिए, और केवट में उनके पाँव पखारने के लिए। तो उस गंगा का क्या महत्ता है हमारे जीवन में, मैं उसको अपने कविता के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। और यह रचना जो है ये नमामि गंगे गंगा मंत्रालय से यह अपनी पत्रिका में प्रकाशित होती है रचना। तो ये आप सभी के साथ स्वागत है। गंगा की धारा ही जीवन का सहारा है, गंगा की धारा ही जीवन का सहारा है, स्वच्छता ही संदेश हमारा है। नहीं कोई बात नहीं। गंगा की धारा ही जीवन का सहारा है, स्वच्छता ही संदेश हमारा है। उत्तर वाहिनी गंगा का जल अमृत है, उत्तर वाहिनी गंगा का जल अमृत है, उठती लहरें सभ्यता की संस्कृति है। जीवन के पथ का कोई भी हो अंधेरा, जीवन के पथ का कोई भी हो अंधेरा, धो देती है हर दाग तेरा हो या मेरा। वेद पुराण संस्कृति से भी प्यारी है, वेद पुराण संस्कृति से भी प्यारी है, शंकर की जटाओं से उमड़ी है बड़ी न्यारी है। घाट किनारे बसा सारा संस्कार है। काशी में आप देखेंगे, ये मैंने काशी को सोच में रखकर ये रचना लिखी थी कि आप देखिए कि अधिकतर लोगों का जो जीविकोपार्जन है वो गंगा से ही चलता है। तो उस पर ये लाइन है, पंक्तियां हैं। घाट किनारे बसा सारा संस्कार है, संस्कार भी देखिए मुंडन से लेके मृत्यु तक गंगा जल ही डालते हैं। तो घाट किनारे बसा सारा संस्कार है, आम जनजीवन के आजीविका का आधार है। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गौमुख से निकली गंगा सृष्टि पर वरदान है, गौमुख से निकली गंगा सृष्टि पर वरदान है, पुरखों का अथक परिश्रम और बलिदान है। आओ संकल्प लें, आओ संकल्प लें, माँ को माँ ही रहने दें, आओ संकल्प लें, माँ को माँ ही रहने दें, निर्मल पावन गंगा को बिन बाधा ही बहने दें, निर्मल पावन गंगा को बिन बाधा ही बहने दें।